हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां हरियाणा में 75% आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट में सोमवार तक के लिए टली सुनवाई। सरकार की याचिका पर टली सुनवाई। हरियाणा सरकार ने दायर की है याचिका। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां हरियाणा में 75% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार तक के लिए टली सुनवाई। वही सरकार की याचिका पर टाली गई सुनवाई। हरियाणा सरकार ने दायर की है याचिका। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां हरियाणा में 75% आरक्षण मामले पर सोमवार तक के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। आपको बता दें कि सरकार की याचिका पर सुनवाई टाली गई, साथ ही हरियाणा सरकार ने दायर की है याचिका। तो हरियाणा में जहां 75% आरक्षण का ये मामला है, आपको बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। तो वही सुप्रीम कोर्ट में सोमवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। आपको ये बता दें कि सरकार की याचिका पर सुनवाई टाली गई है, जहां हरियाणा सरकार ने दायर की है याचिका। बड़ी और अहम जानकारी, जहां हरियाणा में 75% आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक के लिए टाली सुनवाई। जहां हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी याचिका। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में भीषण हादसा हो गया, जहां चिंटल पैराडीसो के डी टावर में छठी मंजिल की छत गिर गई, जिससे ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स क्षतिग्रस्त हो गए और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दमकल और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, क्योंकि कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि 7वीं मंजिल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। एक पर्टिकुलर टावर में, डी टावर में कुछ ब्लॉक्स हैं वो नीचे गिर गए हैं और मलबे में कुछ लोग फंसे हैं। तो तुरंत हमने विदिन 10-15 मिनट्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स, पुलिस की टीम्स यहाँ पे पहुँची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी मौके पे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो ब्लॉक्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो सेफ हैं। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। और हर एक फ्लोर पे बाकी सारे रूम्स बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया मेरे ख्याल से लगभग 40-50 स्क्वायर फीट का एरिया वो नीचे गिर करके 1st फ्लोर तक पहुंच गया है। और जो 1st फ्लोर की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बल्ज आ गया है, हालांकि वो ग्राउंड पे नहीं गिरी है। जहाँ तक बात है कि पहले भी इस तरह की बात आई है, मेरे भी संज्ञान में ये मामला आया है। इसकी भी जो जांच कमेटी होगी वो इसको भी जांच करेगी, और अगर इसमें किसी के भी लैप्सेस पाए जाएंगे तो उस पर फिर कार्रवाई होगी। नीचे 1st फ्लोर तक ड्राइंग रूम के सारे लिंटर एक साथ गिर गए और उसमें जो भी बैठे थे वो 3-4 लोग हैं फंसे हुए हैं। मजदूर हैं या रहने वाले रेजिडेंट है और सब अच्छी फैमिलीज हैं। काम चल रहा था 6th फ्लोर पे, जैसे कि ये बता रहे हैं। वहाँ पे उन्हें सीमेंट की बोरियां बालकनी में भी रखी थी, प्लस जो बैठक है इनका बहुत बड़ा है ड्राइंग रूम, तो वहाँ पे बाहर पड़ने से और उनके काम करने से वो छत गिर गई, वो फ्लोर गिरा। उस फ्लोर के साथ सारे जितने वजन से, हाँ, उसके वजन से सारे जो बैठक के ऊपर एक गिरा, एक के ऊपर एक गिरा, एक के ऊपर दूसरे को गिरता रहा। और उसमें क्या हुआ कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बन गया और बाकी जो बैठे थे वहाँ पे ड्राइंग रूम में सारे दबे। 3 तो अभी मौके से हो चुकी है कि और कम से कम मेरे ख्याल से इसमें 10-12 लोग दबे भी हुए हैं। अंदर पता चला वो ये कि 6th फ्लोर पे कुछ काम चल रहा था और वो मलबा और बाकी सामान वहीं पड़ा था, वो सारा नीचे लेंटर के साथ नीचे आ गया और ग्राउंड फ्लोर तक वो सारा गिरता गया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी गुरुग्राम हादसे पर दुख जताया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि गुरुग्राम के चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
साथ ही लिखा कि दुर्घटना का शिकार हुए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो सीएम मनोहर लाल ने भी गुरुग्राम हादसे पर दुख जताया है और उन्हें ट्वीट कर लिखा है कि गुरुग्राम के चिंटल्स पैराडीसो अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं और साथ ही ये भी लिखा कि दुर्घटना का शिकार हुए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो सीएम मनोहर लाल ने भी अब हादसे पर दुख जताया है और उन्हें ट्वीट कर लिखा है कि गुरुग्राम के चिंटल्स पैराडीसो अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। वह उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने यह भी आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साथ ही लिखा कि दुर्घटना का शिकार हुए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो आपको बता दें कि जहां गुरुग्राम के सेक्टर 109 में भीषण हादसा हो गया था, जिसके बाद चिंटल्स पैराडीसो के डी टावर में छठी मंजिल की छत गिरी है और जिसके ग्राउंड फ्लोर तक सभी फ्लैट्स क्षतिग्रस्त हो गए थे और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं अब सीएम मनोहर लाल ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और उन्हें ट्वीट कर लिखा कि प्रशासन राहत कार्य बचाव में जुटा हुआ है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि दुर्घटना का शिकार हुए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो जहां गुरुग्राम के सेक्टर 109 में यह भीषण हादसा हुआ, वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और वहीं दमकल और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी गुरुग्राम हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने तो गुरुग्राम के सेक्टर 109 में भीषण हादसा हो गया है। जहां सेक्टर 109 में भीषण हादसा हुआ तो वहीं अपार्टमेंट की छत गिरने से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि AK श्रीवास्तव का रेस्क्यू किया गया है। पहली मंजिल पर जहां AK श्रीवास्तव फंसे थे तो वहीं अब उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। साथ ही उनको इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 109 में भीषण हादसे में अपार्टमेंट की छत गिरने से हादसा हुआ था, वहीं राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। इसी दौरान पहली मंजिल पर फंसे AK श्रीवास्तव का भी रेस्क्यू कर लिया गया और उनको इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया है। तो खबर पे अब तक की ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जहां सेक्टर 109 में हादसा हुआ था तो वही राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जहां पहली मंजिल पर फंसे AK श्रीवास्तव का रेस्क्यू कर लिया गया है, साथ ही उनको मैक्स अस्पताल में भेज दिया गया है। तो राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं अतिरिक्त अधीक्षक को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। तो अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार रेस्क्यू जारी है। जहां अपार्टमेंट की छत गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ था, लगातार रेस्क्यू जारी है। आपको बता दें कि जहां पहली मंजिल पर फंसे AK श्रीवास्तव का रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो लगातार एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। वहीं इसी दौरान पहली मंजिल पर फंसे AK श्रीवास्तव का भी रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको मैक्स अस्पताल भेजा गया है। तो जहां गुरुग्राम सेक्टर 109 में भीषण हादसा हुआ था, वहीं छठी मंजिल की छत गिरी, जिसके बाद ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गए। तो हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं लगातार राहत बचाव कार्य भी जारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने
ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और अंत्योदय के शिल्पकार परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम ने आगे लिखा, राष्ट्र सेवा और गरीबों के कल्याणार्थ आपके मूल विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और अंत्योदय के शिल्पकार परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम ने आगे लिखा कि राष्ट्र सेवा और गरीबों के कल्याणार्थ आपके अमूल विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। तो वह इस मौके पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। वहीं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली चंडीगढ़ पहुंचे। वहां देवेंद्र बबली ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महासफाई अभियान 16 फरवरी को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शुरू कर रहे हैं। 13 फरवरी से सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही सफाई से मानसिकता और सोच भी साफ रहती है। विपक्ष हो या पक्ष, सबको मिलकर इस सफाई अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। तो कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली चंडीगढ़ पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महासफाई अभियान 16 फरवरी को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया जाएगा। वहीं अगली खबर लोहारू से है, जहां कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने हलके के दर्जन भर गांवों का दौरा कर गांवों के चौपालों में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। अधिकारियों को उनकी शिकायतों के निवारण के निर्देश भी दिए। वहीं कृषि मंत्री का गांव में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों और पगड़ी और फूल मालाओं को पहनाकर गांव वालों ने भव्य स्वागत किया। वहीं कृषि मंत्री के दौरे पर गांव में भारी संख्या में भीड़ जुटी। कृषि मंत्री के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग के लिए भी ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 5 साल की योजनाएं लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। गांव का बच्चा बच्चा बोलता है। आज की बीजेपी सरकार सही मायने में लोकतंत्र व्यवस्था पर काम करके जनहितैषी काम कर रही है। जो 5 साल की योजना है उसका बीच के समय में ग्रामीण चौक में जा करके हमारे लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मोटे तौर पर हमारा किसान भाई संतुष्ट है। उसको ज़्यादा अच्छा पानी मिला है, ज़्यादा अच्छा भाव मिला है, उसको फसल खराब हुई तो मुआवजा मिला है और नौकरियां जो है सक्षम आदमी को, गरीब आदमी को मेरिट पे मिली हैं। थाना तहसील में जो भ्रष्टाचार था वो कम हुआ है। गांव का बच्चा बच्चा बोलता है कि आज की भाजपा सरकार सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करके जनहितैषी काम कर रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ है कि बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसलों की अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। बस दिखावे के लिए 550 करोड़ रुपए कंपेंशन देने की बात कही, लेकिन अभी तक किसी भी किसान को दिया नहीं है। बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है। सीएमआई की रिपोर्ट में यह साफ जाहिर हो गया है कि सीएमआई के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, ये बात समझ नहीं आती। कहा था, इजाफे की बात कही थी। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है। चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है, हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है और लोगों की परेशानी बढ़ रही। हर वर्ग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब
जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किया कि ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी का तो अभी इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। खरीफ का इन्होंने असेसमेंट, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा। ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूं, और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला है। वही कंपनसेशन दिया है, और रबी और उनकी खराब हो रही है। रबी में भी अब बेमौसमी बारिश हुई, ना तो निकासी का कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं। ये बहुतों की तो रबी की मतलब बिजाई भी नहीं हुई। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी का मामला है, आज बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है और लगातार चलता आ रहा है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था, शायद असेंबली में उन्होंने कहा कि ये CMI जो है वो प्राइवेट एजेंसी है, उसकी हम वो करेंगे, शायद अखबार में पढ़ा था, शायद मुकदमा करेंगे। ये बात मेरे समझ में नहीं आते कि CMI की रिपोर्ट का यूपी में तो वहां के मुख्यमंत्री हर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी CMI की रिपोर्ट ये है, बेरोजगारी दर ये है, और यहाँ कह रहे CMI की रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं करते। तो कौन सी बात ठीक है? एक की तो गलत है, या तो हरियाणा सरकार गलत कह रही है, यूपी सरकार गलत कह रही है। वहीं रादौर में पंचायत कार्यालय के बाहर गांवों की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर BDPO को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि PM आवास योजना में सर्वे टीम की लापरवाही के चलते कई लाभार्थियों को छोड़ दिया गया है। साथ ही सर्वे में गड़बड़ी की गई है, जिससे उन्हें योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन को BKU महिला विंग ने भी अपना समर्थन दिया है और कहा है कि अगर 20 फरवरी तक सर्वे का कार्य दोबारा शुरू नहीं किया गया तो DC कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। तो जेन्युइन केस हैं, उन जेन्युइन केस को इन्होंने सेक्रेटरियों ने, सरपंचों ने रल के रद्द कर दिया। जिनकी कड़ियां डली हुई हैं, जेन्युइन केस सर्वे करके मंजूर हुआ, उसको रद्द करके उसकी जगह पर लेंटर दिखा दिया इन्होंने कंप्यूटर में। और जो जिसके लेंटर डले हुए हैं अभी मौजूदा, उसको इन्होंने उनको कॉलोनी दे दी, पास कर। सर्वे दोबारा करने की मांग की है। अगर सर्वे दोबारा नहीं करेंगे तो हम जो अधिकारी वहां पे सर्वे करने के लिए गए थे, हम उस पे सख्त कार्रवाई करने की डिमांड करें। रिश्वत खाने वाले यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। तो जहां रादौर में भी पंचायत कार्यालय के बाहर अब गांवों की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने BDPO को ज्ञापन भी सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि PM आवास योजना में सर्वे टीम की लापरवाही के चलते कई लाभार्थियों को छोड़ दिया गया है। साथ ही सर्वे में गड़बड़ी की गई है, जिससे उन्हें योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। वहीं कैथल पुलिस ने ट्योटा के पास पिस्तौल की नोक पर गाड़ी और नकदी छीनने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कैथल की पुलिस ने CI2 की परिसर में आज खुलासा करते हुए DSP रविंद्र सांगवान ने बताया कि संगरूर जिले के दिड़बा में निवासी नवजोत सिंह की शिकायत पर दर्ज मुकदमे के अनुसार एक शख्स की शादी समारोह में जाने की बात बोलकर गाड़ी को बुक किया था और रास्ते में संगतपुरा के पास उसने गाड़ी में दूसरे शख्स को भी बिठा लिया और रास्ते में शराब का सेवन कर पिस्तौल की नोक पर नकदी और गाड़ी छीन ली थी और उसे गाड़ी की पीछे की सीट पर बिठा दिया। आरोपियों ने थोड़ी देर गाड़ी को रोका तो युवक मौका देखकर गाड़ी से फरार हो गया और गांव में घुसकर अपनी जान बचाई। 5 तारीख को 9:30 बजे हमारे पास सूचना आई थी
नवजोत ने फोन किया था कि भाई आके मेरे को टोंटा गांव में है ना, ये छोड़ के गिर के चले गए और मेरे से 5,000 रुपये छीन ले गए, मेरा पर्स छीन ले गए और मेरी गाड़ी छीन ले गए बंदूक की नोक पे। तो उसी टाइम पे SHO भी मौके पे पहुंचा था और CIA 1-2 भी पहुंचा था और सारी पुलिस अपने पहुंच गई थी, टीम लग गई थी। इसका हमने पर्चा दर्ज कर लिया था। तो कल हमने इसको देशराज को कल पातड़ा से गिरफ्तार किया है। यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला जटलाना थाना क्षेत्र का है, जहां गांव नागल खजूरी के पास बंद पड़ी पुष्पक फैक्ट्री में चोरों ने 25 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी की ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक चोर एक कार और एक छोटे ट्रक में सवार होकर आए, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि घटना की शिकायत और सबूत देने के बावजूद भी इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लगभग कोई 12 बजे चोर यहाँ पे अंदर दाखिल होते हैं। चोरों ने अंदर दाखिल होकर के सबसे पहले तो ऑफिस के ऊपर धावा बोला। ऑफिस के अंदर जब वो आते हैं तो लगभग जो फैक्ट्री के अंदर घुसे हैं वो 5 लोग थे। 5 लोग फैक्ट्री ये दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद में अंदर बहुत कीमती सामान रखा हुआ था, यहाँ पे तांबे का, मोटर्स, ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था। वो उठाया, फिर उसके बाद में वो लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर जो प्लेट्स हैं वो लगभग एक फैक्ट्री के अंदर 80 प्लेट लगती है। तो उन 80 प्लेटों में से उन लोगों ने 56 प्लेट जो है वो लोग यहां से लेके चले गए। एक प्लेट की कीमत लगभग 10,000 रुपए है। वो प्लेट्स हमारी यहां से 56 प्लेट लेके चले गए। बाकी क्योंकि उनका एक ट्रक खराब हो गया था, बाकी प्लेट उन्होंने यहीं भी छोड़ दी थी, खेत में छोड़ दी थी। वो हमारे पास में 24 प्लेट हमारे पास में कुल बची हैं। 24 प्लेट बची हैं। 1-2 मोटर छोड़ के गए हैं। बाकी तमाम मोटरें, तांबे का यहाँ पे तांबा पड़ा था, पीतल पड़ा था, दुनिया भर का सब कुछ उठा करके ले गए, छोड़े। हिसार में हादसों का सिलसिला जारी है। मामला सूर्यवाला चौक के पास का है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे गाड़ी में आग लगने से कार चालक की मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गनीमत यह रही कि गाड़ी की एक खिड़की खुली जाने से उसमें सवार 4 बच्चे समेत एक महिला सुरक्षित बाहर निकल गए। जबकि जानकारी के मुताबिक जहां कार सवार लोग बिटमड़ा से एक शादी के कार्यक्रम से लौट रहे थे, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गाड़ी उस साइड से आई थी, टोहाना साइड से आते पेड़ में लगी। इसमें 5 आदमी सवार थे, 3 बच्चे थे, एक लेडीज थी, एक ड्राइवर था। वो ड्राइवर अंदर ही रह गया, निकला नहीं गया, वो जल गया। फिर फायर ब्रिगेड आई, उसने आग को बुझाया तो देखा इसमें कुछ नहीं। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।